हेलो साथियों, जय हिंद। राजेश के फौजी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो परीक्षा हुई थी, तो पेपर लीक होने के कारण वो परीक्षा रद्द कर दी गई है। ठीक है, तो अब जो पेपर होगा वो आपका 5 महीने के बाद ही होगा, क्योंकि इलेक्शन डेट आ गई है। तो इलेक्शन होने के बाद ही ये पेपर होंगे। ठीक है, तो आप लोग पे अच्छा समय है, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, जो चीज़ छूट रखी थी उसको आप अच्छे से रिवाइज करके पढ़ के उसको मजबूत कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं ये सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि 38 क्वेश्चन होंगे आपके लिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट की तरह है ये भी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 में दिया गया है। मतलब 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था? तो विराट कोहली को भी दिया गया था और एस मीराबाई चानू को भी दिया गया था। तो यानी कि ये दोनों को दिया गया था, तो ध्यान रखिएगा। अब ये पूछा गया 18 का। ठीक है, तो अब जो 2024 के बीच में जो दिए गए हैं उससे भी ध्यान रखना आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शासक के देश के राष्ट्र प्रमुख को संयुक्त रूप से चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, फ्रांस के राष्ट्र प्रमुख को भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है क्योंकि, अब इनमें से आंसर आपको छांटना है। स्त्रियों की ध्वनि का तरुत्व अधिक होता है, स्त्रियों की ध्वनि का तरुत्व कम होता है, स्त्रियों की ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है, स्त्रियों की ध्वनि की तीव्रता कम होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, स्त्रियों की ध्वनि की तरुत्व जो है वो अधिक होती है। ठीक है, इसलिए इसलिए आपने सुना होगा कि रेलवे में जब भी जो रेलवे में अनाउंसमेंट की जाती है वो ज़्यादातर स्त्रियों के ही आवाज़ में की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका है सम्मिलित वाला। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, देखिए। सम्मिलित कीजिए, घटना है और परिणाम है। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार जो है वो किस आंदोलन में हुआ था? ठीक है, तो मार्ले मिंटो सुधार जो है वो आपका हो जाएगा, जैसे कि कैसे आप करोगे इसको, पहले तो आपको मिलाना है। तो मार्ले मिंटो सुधार, साइमन कमीशन, चोरी चोरा कांड और दांडी मार्च। ठीक है, तो इस तरह आपको देखना है। तो फोर्थ का जो है कैसे मिलाओगे, कि जैसे कि मान लीजिए मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? ठीक है, तो मार्ले मिंटो सुधार जो है वो होगा आपका संप्रदाय निर्वाचन क्षेत्र में। ठीक है, तो ए का जैसे कि ऐसे मिला दोगे आप। तीसरा, जैसे ए का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। अब बी क्या है, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के समय क्या था? तो साइमन कमीशन के समय था देशव्यापी आंदोलन चल रहे थे। तो बी का आप क्या करोगे, एक आ जाएगा। अब इसमें से मिलाओ, जैसे कि मान लीजिए अब तीसरा मिलाते हैं। तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा जो कांड हुआ था वो हुआ था असहयोग आंदोलन का वापस लिया जाना था। ठीक है, तो सी का हो जाएगा आपका 2। ऐसे डी का मान लिया दांडी मार्च कब हुआ था? तो दांडी मार्च हुआ था आपका नमक का अवैध निर्माण के लिए। ठीक है, तो डी का हो जाएगा 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका?
बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो कौन करता है? तो ये करता है आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संभारिक इसोबार्स परमाणुओं में होते हैं, तो किस में होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समान परमाणु द्रव्यमान में, बिल्कुल सही है। असमान परमाणु क्रमांक में, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए का प्रमुख कार्य होता है। डीएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है? डीएनए का प्रमुख कार्य जो होता है वो होता है आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है याहू, गूगल एवं MSN है, तो ये तीनों क्या हैं? तो ये तीनों जो हैं वो आपकी इंटरनेट साइटें हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? नहीं पूछेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो महाजनपद और राजधानी है, तो ध्यान रखिएगा इसका। जैसे कि अंग, चंपा सही है, चेदी, कुशावती ये गलत लग रहा है, मगध, गिरि, ब्रज बिल्कुल सही है, सूरसेन, मथुरा बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये गलत है, राजधानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपशिष्ट अधिकार जिनका उल्लेख संघीय, राज्य या समवर्ती सूचियों में नहीं किया गया है निम्नलिखित में से किस में से निहित होते हैं? चलिए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 12 का राइट आंसर डी हो जाएगा। यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि से पूर्ण ही पदमुक्त किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी, अकबर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था। तो भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण जो हुआ था मुंबई से ठाणे के बीच में। ठीक है, ब्लैकबेरी जो है रेल चलाई गई थी, ध्यान रखिएगा दोनों चीज़ें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी आपका जो है वो श्रेणी बनने वाला है। ठीक है, इसमें संयंत्र, कारखाना एवं राज्य, चलिए मिलाते हैं। बोकारो इस्पात प्लांट जो है, बोकारो आप लोगों को पता ही है कहाँ पर है। भिलाई इस्पात, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए 15 है, तो पहला ए का जो है वो आपका बोकारो जो है बोकारो आपका छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो पहले ए का क्या हो जाएगा 4, तो ए का 4 आपके में ए और बी में दे रहा है, कोई बात नहीं, दूसरा देख लेते हैं। भिलाई इस्पात, अब भिलाई तो सभी को पता है। ठीक है, तो भिलाई जो है वो आपका बी का हो जाएगा। भिलाई इस्पात जो है वो कहाँ है? भिलाई इस्पात जो है वो हो जाएगा आपका लोकोमोटिव फैक्ट्री, डी का आपका 5 सही है। तो भिलाई आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि बी का हो जाएगा 2। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 5। तो हो गया आपका राइट आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाना घास का मैदान कहाँ है? तो सवाना घास के जो मैदान है वो हैं आपके
अफ्रीका में। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला की बात कर रहे हैं तो एंडीज पर्वत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संविधान संशोधन के अंतर्गत मतदान की आयु घटाकर 18 कर दी गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन, ठीक है, ये है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया का कारण जल ठंडा रहता है? तो मिट्टी घड़े की बात कर रहे हैं तो ये वाष्पीकरण के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो भी इसका राइट आंसर ये हो जाएगा मेरठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्रुखाबाद जाना जाता है, तो फर्रुखाबाद किस लिए जाना जाता है? तो फर्रुखाबाद जाना जाता है हाथ की छपाई के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादन नहीं है? नहीं की बात करें, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये चावल जो है वो नहीं है सबसे ज़्यादा। ठीक है, गेहूँ भी होता है, आलू भी होता है, गन्ना भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जिले की साक्षरता दर उच्चतम है यानी कि ज़्यादा है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ये गाजियाबाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं? तो भारत में सभी को पता है कि कोयला भंडार सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं झारखंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला अवस्थित है, तो कहाँ पर है? तो ये है आपकी लखनऊ में। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में किस जगह स्थित है? तो 26 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सीतापुर में। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर की बात कर रहे हैं तो ये शारदा नहर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट किस पर विशेष जोर दिया गया था? तो हंटर कमीशन जो आया था तो किस विकास पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका बालिकाओं की शिक्षा पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, बौद्ध धर्म का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो है आपका अजमेर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो ये सभी को पता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 6 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है? तो पेचिस के लिए कौन सा प्रोटोजोआ है? तो वो है आपका पैरामीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? तो 33 का राइट आंसर वी हो जाएगा, न्यूक्लियोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसालों में प्रयुक्त लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा आपका वी, पुष्पकलिका से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षों की आयु निर्धारित की जाती है? तो वृक्षों की आयु जो है वो निर्धारित की जाती है इनमें वार्षिक बलियों की संख्या के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर रिसोर्सेज का प्रबंध कौन करता है? तो 36 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेंबली लैंग्वेज में प्रयुक्त ट्रांसलेटर प्रोग्राम को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं इंटरप्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजर डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? तो 38 का राइट आंसर वी हो जाएगा, फाइल नेम। सो दोस्तों, ये थे आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आई होप वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।